अगर आप इस कहानी को रात में सुन रहे हैं तो मेरी एक सलाह है, लाइट बंद मत करना। क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उन लोगों की सच्चाई है जो एक लिफ्ट में चढ़े और फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। रात के ठीक 12:07 दिल्ली की एक पुरानी हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट नंबर 6 अपने आप चालू हो जाती है। ना कोई बटन दबाता है, ना कोई आवाज करता है। बस धीरे धीरे उसके दरवाजे खुलते हैं और जो भी उस वक्त उसके सामने खड़ा होता है उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो पीछे हट जाए या फिर जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा लेकर अंदर चला जाए। इस कहानी की शुरुआत होती है आदित्य राव से। उम्र 32 साल, प्रोफेशन फ्रीलांस आर्किटेक्ट, और सबसे बड़ी बात, क्यूरियोसिटी उसका सबसे बड़ा दुश्मन थी। आदित्य ने जब वो फ्लैट किराए पर लिया था तो ब्रोकर ने सिर्फ एक बात जोर देकर कही थी, सर, रात में लिफ्ट नंबर 6 यूज मत करना। आदित्य हंस दिया, भाई 2025 चल रहा है, घोस्ट स्टोरीज से बाहर आ जाओ। ब्रोकर ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। बिल्डिंग 1980 में बनी थी। दीवारों पर नमी, लाइट्स आधी बुझी हुई और कॉरिडोर्स में एक अजीब सी ठंडक। सबसे अजीब चीज थी लिफ्ट पैनल। 5 लिफ्ट थी, 1, 2, 3, 4 और छठी। लेकिन लिफ्ट नंबर 6 के सामने लिखा था आउट ऑफ सर्विस पिछले 15 सालों से। पहली ही रात आदित्य ने नीचे चौकीदार को देखा। उम्र करीब 65 साल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में कुछ ऐसा जो डर से ज्यादा पछतावा लगता था। आदित्य ने कैजुअल टोन में पूछा, चाचा, ये लिफ्ट नंबर 6 कब से बंद है? चौकीदार ने सिर उठाकर देखा। काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, बेटा, वो बंद नहीं है, वो सो रही है। आदित्य को हंसी आ गई। सो रही है मतलब? चौकीदार ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, रात 12:07 के बाद अगर वो जाग गई ना तो समझ लेना किसी का हिसाब पूरा होने वाला है। आदित्य ने बात टाल दी, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। रात 12:03 आदित्य अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश और अंदर एक अजीब सी बेचैनी। 12:05 अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट्स चली गईं। जनरेटर भी नहीं चला। 12:06 मोबाइल नेटवर्क नो सिग्नल, और तभी लिफ्ट की घंटी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका फ्लैट 7वीं मंजिल पर था और लिफ्ट की आवाज सीधे उसके फ्लोर से आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। कॉरिडोर में अंधेरा था, लेकिन एक जगह हल्की पीली रोशनी जल रही थी। लिफ्ट नंबर 6। आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड जमीन पर गिरा पड़ा था। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। आदित्य के दिमाग में चौकीदार की आवाज गूंज रही थी। रात 12:07। उसकी घड़ी पर नजर पड़ी। 12:07 लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी, लिफ्ट पहले से 13वीं मंजिल पर सेट थी। आदित्य बुदबुदाया, 13वीं फ्लोर तो इस बिल्डिंग में है ही नहीं। उसी पल लिफ्ट के अंदर से एक आवाज आई, अंकल, आप भी हमें छोड़कर चले गए थे। आदित्य पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर हिले ही नहीं। लिफ्ट के शीशे में उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। उसकी जगह उसे दिख रहा था एक और आदमी, 40 से 45 साल का, सूट पहने हुए, हाथ में एक फाइल, और फाइल पर लिखा था फायर सेफ्टी रिपोर्ट रिजेक्टेड। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा कोई आदमी नहीं हूं। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी
और फिर लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगी। आदित्य ने बटन दबाने की कोशिश की। कोई बटन काम नहीं कर रहा था। सिर्फ एक बटन चमक रहा था। 13 लिफ्ट के स्पीकर से वही बच्चा फिर बोला, डरिए मत अंकल, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। सच्चाई 13वीं मंजिल पर मिलेगी। और ठीक उसी पल लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुलने लगा और जो आदित्य ने बाहर देखा वो किसी भी इंसान को जिंदगी भर के लिए तोड़ देने के लिए काफी था। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। आदित्य अब किसी लिफ्ट में नहीं था। वो खड़ा था उस जगह पर जो इस बिल्डिंग के नक्शे में कभी मौजूद ही नहीं थी। लिफ्ट के दरवाजे धीरे, बहुत धीरे खुले। सामने जो था वो एक जली हुई दुनिया थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। छत से राख गिर रही थी। हवा में जले हुए मांस की बदबू। आदित्य का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कोई मजाक है क्या? लेकिन जवाब में पूरी मंजिल हंस पड़ी। बच्चों की हंसी, औरतों के रोने की आवाज और कहीं दूर किसी आदमी की चीख। दरवाजा खोलो प्लीज। आदित्य आगे बढ़ा। हर कदम पर फर्श उसके पैरों के नीचे से नर्म होता जा रहा था, जैसे पिघल रहा हो। दीवार पर एक पुराना नोटिस टंगा था, फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन 1989। इंस्पेक्टर का नाम आदित्य राव। आदित्य का सिर घूम गया। ये मेरा नाम कैसे हो सकता है? मैं तो 32 साल का हूं। उसी पल उसके दिमाग में तस्वीरें फूटने लगी। 1989, वही बिल्डिंग, नई नई बनी हुई। एक आदमी आदित्य जैसा ही दिखता हुआ, बस उम्र में बड़ा। उसके सामने बिल्डर खड़ा था। सर, कुछ फायर एग्जिट अभी भी रेडी नहीं है, लेकिन आप साइन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदित्य मुस्कुराया। कोई नहीं देखेगा, फाइल पास कर दो। और स्टैंप लगा दिया है। अचानक आदित्य के सामने एक बच्चा खड़ा था। उम्र 8 से 9 साल। कपड़े जले हुए, आंखें पूरी काली। बच्चा बोला, अंकल, आपको याद है वो रात? आदित्य घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चा मुस्कुराया। आपने आग नहीं लगाई, आपने बस दरवाजे बंद रखे। बच्चा पीछे मुड़ा और आदित्य ने देखा पूरी मंजिल पर 11 लोग खड़े थे। औरतें, बूढ़े, बच्चे, सबके शरीर जले हुए, सबकी आंखें सीधे आदित्य पर। एक औरत आगे आई। मेरे पति ने चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगी थी, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट लॉक्ड था। एक बूढ़ा बोला, फायर अलार्म काम नहीं कर रहा था। एक बच्ची फुसफुसाई, मम्मी ने कहा था कोई अंकल हमें बचा लेंगे। आदित्य का सिर फटने लगा। मैंने पैसे लिए थे, मैंने साइन किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कोई मरेगा। बच्चे ने सिर झुका लिया। गलती हमेशा जानबूझकर नहीं होती अंकल, लेकिन सजा हमेशा मिलती है। अचानक सब गायब हो गया। आदित्य फिर से लिफ्ट में था, लेकिन इस बार लिफ्ट में शीशा नहीं था, बस एक स्क्रीन। उस पर लिखा था, रिपीट साइकिल। 6 स्पीकर से आवाज आई। हर 6 साल में एक दोषी वापस आता है। नाम बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। आदित्य चिल्लाया, तू मैं मर चुका हूं। आवाज आई, नहीं, आप जी रहे हैं और यही आपकी सजा है। लिफ्ट अचानक नीचे जाने लगी। डिस्प्ले पर नंबर्स बदल रहे थे। 13, 12, 11 और फिर लिफ्ट 6ठी मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला। बाहर पुलिस खड़ी थी और उनके पीछे
वही बूढ़ा चौकीदार। चौकीदार ने आदित्य को देखा और आंसू भरी आंखों से बोला, बेटा, अब की बार कोई और भी आएगा। आदित्य ने पीछे देखा। लिफ्ट के अंदर एक नया नाम चमक रहा था। नेक्स्ट, रोहित शर्मा, 12:07 AM। अगर आप यहां तक कहानी सुन चुके हैं तो अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई अब सामने आने वाली है वो सिर्फ आदित्य की नहीं है, वो आपकी भी हो सकती है। आदित्य लिफ्ट से बाहर निकला। चारों तरफ पुलिस थी, सफेद लाइट्स, कैमरे, लोगों की भीड़, सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था। एक पुलिस अफसर आगे आया। सर, आप बेहोश मिले थे, क्या आपको कुछ याद है? आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। उसकी नजर सीधे चौकीदार पर थी। वही बूढ़ा, वही आंखें, लेकिन इस बार डर नहीं था, इस बार शर्म थी। चौकीदार धीरे से बोला, मैंने कहा था बेटा, ये लिफ्ट सवाल नहीं पूछती, ये जवाब लेने आती है। पुलिस सबको हटा देती है। आदित्य और चौकीदार अकेले रह जाते हैं। आदित्य फूट पड़ता है, आप सब जानते थे, फिर भी किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? चौकीदार की आवाज कांपती है, क्योंकि मैं भी उसी रात वहां था। फ्लैशबैक, 1989। चौकीदार अब जवान है, वो सिक्योरिटी गार्ड था। आग लगती है, लोग चिल्लाते हैं। वो इमरजेंसी गेट की तरफ भागता है, लेकिन गेट बंद है। वो चाबी निकाल सकता था, लेकिन मुझे कहा गया था कोई गेट नहीं खुलेगा। प्रेजेंट, मैं डर गया था बेटा। मैंने चाबी जेब में रख ली और बाहर खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। लिफ्ट ने मुझे नहीं लिया, क्योंकि मेरी सजा अलग थी। जिंदा रहकर हर रात उन आवाजों के साथ जीना। अचानक लिफ्ट नंबर 6 फिर खुलती है। भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। रोहित शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। स्माइल, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? चौकीदार कांपता हुआ बोलता है, मत जाना बेटा। रोहित हंसता है, अरे अंकल, ये सब ड्रामा है। वो लिफ्ट में कदम रखता है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, लिफ्ट की स्क्रीन पर लिखा आता है, साइकिल फाइनल। आदित्य सब समझ चुका था। ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं थी, ये रिडेम्पशन भी हो सकता था। वो दौड़ता है, रुको! लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले आदित्य अंदर कूद जाता है। चौकीदार चिल्लाता है, नहीं बेटा, अगर अंदर गए तो। दरवाजा बंद। लिफ्ट नीचे नहीं जाती, ऊपर भी नहीं, वो रुक जाती है। स्पीकर से आवाज आती है, तुम्हें वापस आने की अनुमति नहीं थी। आदित्य जोर से बोलता है, मैं भाग नहीं रहा, मैं अपनी गलती मान रहा हूं। लिफ्ट खुलती है, वही 13वीं मंजिल, लेकिन इस बार आग नहीं है, बस 11 लोग खड़े हैं और बीच में वो बच्चा। बच्चा पूछता है, अगर हम तुम्हें छोड़ दें तो क्या तुम याद रखोगे? आदित्य रोते हुए सिर झुकाता है, मैं हर सांस के साथ याद रखूंगा। बच्चा हाथ बढ़ाता है। आदित्य उसका हाथ पकड़ता है और तभी पूरा मंजिल जल उठता है, लेकिन आदित्य चिल्लाता नहीं, वो बस खड़ा रहता है। सुबह होती है, बिल्डिंग के लोग जमा हैं। लिफ्ट नंबर 6 हमेशा के लिए बंद। पुलिस को सिर्फ एक आदमी मिला था, चौकीदार। वो अकेला था। लिफ्ट के अंदर कोई नहीं। उस दिन के बाद लिफ्ट नंबर 6 कभी नहीं चली, क्योंकि जिस आत्मा को हिसाब देना था वो हिसाब दे चुकी थी।